हेलो, कैसे हैं? बिंदास। तो भाई देखो, अभी तक हमने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया है मिरर्स के केस में, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बेसिक्स भी पढ़ लिए हैं। तो भाई आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो मिरर फॉर्मूला है क्या बेसिकली, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी बात याद दिलानी पड़ेगी मुझे। आपने ऐसा रिश्ता तो सुनी रखा होगा, 1/u + 1/v = 1/f। सुना है ना? वही चीज है ये वही है, इसे ही मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अब बात आती है साहब, ये u, v और f क्या है? तो जी हमने क्या मान रखा है साहब, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, और f जो है वो फोकल लेंथ है। अब बात आती है कि जी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो भाई इसके लिए आपको याद होगा कि भाई देखो पोल इसको ले रहे हैं हम, तो ऑब्जेक्ट ये हमारे पास ये भी रखा है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नाम देंगे, और उसको हमने यहाँ लिख भी रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक u का नाम दिया है। भाई इसी तरीके से पोल से लेके इमेज डिस्टेंस का नाम हमने v दिया है, और पोल से लेके फोकस मतलब फोकल लेंथ का नाम हमने दिया है f। समझ में आया? अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भाई मिरर फॉर्मूला अलग अलग केस में आपसे पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है और आगे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस चीज़ को नोट कर लें कि हम कौन से केस का मिरर फॉर्मूला कर रहे हैं। गजब की बात बताऊंगा आपको, मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, उससे सारे केसेस के एक ही तरीके से आपके सारे केस सॉल्व हो जाएंगे। बस आप तरीके पे थोड़ा ध्यान दें, आने वाले 5-6 मिनट मेरे साथ रहें, आप पूरे मेंटल लेवल पे साथ रहें, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मिरर फॉर्मूले में हम मिरर कौन सा ले रहे हैं अभी फिलहाल, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है साहब, रियल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम फिलहाल, और इमेज है जो रियल है और इन्वर्टेड है। कई बार पेपर में कह देगा मिरर फॉर्मूला डिराइव करो, कर दो, कैसा भी कर दो, जो केस आपको लेना वो ले लो। कई बार कहेगा कि जी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट रखा है साहब सी के बाद में, बियॉन्ड सी, मतलब ये वाला केस। कभी कभी वो इमोशनल बात करेगा, जी सी पे रख दिया हमने, भाई साहब हमारी तरफ से कहीं भी रखो, हम सारा काम जानते हैं, हम कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात इमेज बताएगा जी, कभी कहेगा रियल है, कभी कहेगा वर्चुअल है, तो जैसा वो कहे वैसे करना है, लेकिन भाई ध्यान से सुनो, स्टेप्स को फॉलो करो, मजा आ जाएगा कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं रे डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं। भाई हमने सबसे पहले ए बी ऑब्जेक्ट रख लिया और उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया। ये जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट ब्लू कलर में दिखाया गया, इट इज द ऑब्जेक्ट ए बी। भाई यहां से लाइट रे आई, टकराई, इस जगह पे ये टकराई, और जिस जगह ये टकराई है इस जगह का नाम मेरे भाई हम M रख रहे हैं। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपका मन कुछ और रखने का करता है, रख लो भाई, कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई यहाँ से आपको पता ही होगा पैरेलल लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और बिल्कुल क्लोज होगी, मतलब पैराक्सियल रेज होंगी, तो वो टकराने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगी, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम साहब क्या कहते हैं, फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, तो येलो कलर जो था ये प्रिंसिपल एक्सिस का है, तो इसके इस पॉइंट से पास हुई, जिसको हमने फोकस कहा। दूसरी लाइट रे हमने ले ली सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लाइट पास होगी तो आपको पता होगा वो मिरर पे 90 डिग्री पे टकराएगी, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब वहां पे बनेगा तो वो 0 डिग्री बनेगा भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए वो अपने रास्ते को रिट्रेस करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अच्छा साहब एक चीज और भी है, लाइट रे इधर से आई है, टकराई है पोल पे, तो वो इन्हीं में से पास करेगी। हमने यहाँ पर 3 रे ली हैं, ध्यान रहे, रे डायग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 रेज की जरूरत है, लेकिन मिरर फॉर्मूले में ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग सोल्व करेंगे चीजों को, इसलिए 3 रे लेते हैं तो बात आसानी से हो जाती है सोल्व, ओके। अब बात आती है, देखो एक बात जहन में बैठा लो कि भाई साहब अपने को u, v और f तीनों का रिश्ता निकालना है आपस में। गजब की बात यह है कि u, v और f तीनों ही प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से यहां f है, यहां से यहां v है, यहां से यहां u है, इधर लेनी है। बात नंबर 2, हम लोग यहां पर यूज करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। अब बिकॉज हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करेंगे तो भाई साइड्स का रेशियो लेंगे, उनमें से एक साइड तो कम से कम ऑब्वियस सी बात है कौन सी आनी चाहिए, जिसमें u, v या f आए, मतलब बेस वाली होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई कि बेस वाली चीजों को लेके चलेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है, एक जो दूसरी साइड लेंगे वो परपेंडिकुलर वाली लेंगे, AB वाली,
मतलब स्लैंट वाली जो साइड है, मतलब हाइपोटेन्यूस वाली साइड है, वो यूज़ नहीं करनी है आपको। गजब हो गया, सिर्फ दो ही साइड लेनी है, एक परपेंडिकुलर वाली लेनी है, एक बेस वाली लेनी है। तो डिराइव करेंगे तो हर स्टेप में यही चीज़ फॉलो करेंगे, तो टेंशन नहीं होगी। आगे लेंस में भी आपको ये चीज़ काम आएगी, थिन लेंस फॉर्मूला जब हम डिराइव करेंगे। ओके, तो भाई अब देखो गजब की बात क्या है। भाई गजब की बात ये है कि हम सबसे पहले यहाँ पर चीज़ों की डिस्टेंस तो दे रखी है, वो विद साइन कन्वेंशन मान लेते हैं ताकि बार बार दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग मुझे बताइए, P से लेके F, जानबूझ के हम P वर्ड यूज़ कर रहे हैं डिस्टेंस को रेफर करने के लिए, ताकि साइन कन्वेंशन हमारे दिमाग में बिल्कुल पक्का हो जाए कि मेजरमेंट्स जो करी जाती हैं वो पोल से करी जाती हैं। तो भाई मेजरमेंट हम पोल से करेंगे, तो मतलब P से लेके F, बताइए भाई क्या है ये, बताओ क्या है, सोचो। देखो ये P है और ये F है, ये P पोल है, ये F फोकस है, फोकल लेंथ होगी, याद आ गया। अच्छा, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती थी बताओ, नेगेटिव होती थी, गुड, तो नेगेटिव ले लिया हमने, -F, खत्म। अब ले लो साहब P से लेके B डैश, लो जी P से लेके B डैश, ये क्या हो गया साहब, जल्दी देखो, P क्या है जी, पोल, B डैश क्या है जी, जहाँ पे इमेज बन रही है वो वाला पॉइंट, साहब ये क्या होगी, इमेज डिस्टेंस। लेकिन अगेन ये इधर आई है, साइन कन्वेंशन का यूज़ करना सिखा रखा है मैंने अच्छे से, यदि नहीं आता तो वो वीडियो जरूर देख लें साइन कन्वेंशन वाली, और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का भी। गजब की बात क्या है, अगली ले लो P से लेके B, साहब P से लेके B को देखो गौर से, P से लेके B ये क्या है, P से लेके B जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस का U। एक चीज़ और हम यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और वो है P से लेके C, P पोल है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो साहब P से लेके C क्या बनेगा, रेडियस, और रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -R से। गजब की बात एक और पता होगी आपको कि R और 2F बराबर होते हैं, इसलिए क्या आएगा साहब, -2F। एक बार ये डिस्टेंस ले लो, इसके बाद काम बन गया। कुछ नहीं है, सिंपल काम है। सबसे पहले आपको ट्रायंगल लेनी है, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगानी है और यही काम करना है आपको, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले ट्रायंगल कौन सी उठाते हैं, गौर से देखना ट्रायंगल को, ABC, दिख गई ट्रायंगल, दोबारा दिखाऊं, ABC, दिखी, गुड। अच्छा एक दूसरी ट्रायंगल ले लो, A डैश B डैश C, भाई इसका ये वाला एंगल 90, इसका भी ये वाला एंगल 90, इसका ये वाला जो एंगल है उतना ही एंगल ये वाला है, सब दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो गया, ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। इसका मतलब गजब की बात है कि साहब ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल A डैश B डैश C के। अब A डैश B डैश C के सिमिलर ट्रायंगल आ गए, मैंने यही बात यहाँ लिखी है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश C। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा अपने को कि भाई हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो लिखेंगे सबसे पहले A डैश B डैश, A डैश B डैश, डिवाइड करेंगे साहब किससे, AB से, परपेंडिकुलर वाली साइड्स ले ली। अब याद करो दूसरी साइड मैंने कौन सी बताई थी, बेस वाली। बेस क्या है साहब इसका, B डैश C, लिख दो, घबराना नहीं है भाई, B डैश C लिख दो, और इसकी क्या है साहब, BC लिख दिया हमने, हो गया। अब भाई जो B डैश C लिखा, अब समझने की बात है, देखो हमें कुछ नहीं लेना देना कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कौन सा क्या लिखेंगे ना, ये चीज़ें याद मत रखो आप। अब एक चीज़ याद रखो, हमें अपना टारगेट याद होना चाहिए, U, V और F आंसर में आने चाहिए। आप गौर से देखो, जो चीज़ें अभी आई हैं रेशो में निकल के, इसको तो इधर ही ऐसे रहने देना, दूसरी तरफ नज़र डालनी है, क्या ये वैल्यू इनमें से कोई है, यदि ये इनमें से कोई है, दिस एंड दिस, इनमें से कोई है तो आप उसको चेंज नहीं करोगे। मैं रिपीट करूं मेरी बात, मैं कह रहा हूं इनमें से कोई चीज है तो आप चेंज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि भाई यही अपने को गिवन है U, V, F। इनके अलावा कोई गिवन है तो आप जानबूझकर मैथमेटिक्स का यूज करके उसको इनकी टर्म्स में एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे, उसका रिश्ता यहां पर लिखना पड़ेगा। मतलब साहब ये तो गजब हो गया, हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, B डैश C की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो B डैश C को गौर से देखो साहब, B डैश C ये वैल्यू है, दिख रही है आपको। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ से लेके यहाँ जो डिस्टेंस है उसमें से ये डिस्टेंस घटा दी जाएगी, तो अपने आप ये बच जाएगी। भाई एक मेरा हाथ यहाँ है पोल पे, दूसरा हाथ यहाँ है, ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा दें इधर वाली, तो अपने आप ये बच गया। मतलब साहब P से लेके C में से, मतलब क्या करें, P से लेके C में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी, P से लेके B डैश, P से लेके B डैश सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या बचेगा साहब, नीचे बच जाएगा बस P से C में से, P से लेके C में से P से लेके B डैश घटा दिया, अपने आप B डैश C बच गया, वही हमने लिखा हुआ था B डैश C।
फिर बात आती है कि जी बी सी की वैल्यू क्या है। भाई साहब ये बी है और ये सी है, अगेन वही काम करो, पी से लेके बी में से पी से लेके सी घटा दो। भाई इतने डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस घटा दो, अपने आप बच गया ही। तो वही चीज़ हम लिख देंगे यहाँ, पी से लेके बी में से पी से लेके सी घटा दो। अब तो गजब हो गया, अब तो कुछ करना धरना है नहीं कुछ खास। ज़रा देख लो, ए डैश बी डैश साहब डिवाइडेड बाई ए बी विल बी इक्वल टू पी सी। देखो जी पी सी कहाँ है, पी सी है क्या कहीं, ये रहा, मिल गया। लिख दो -2f, माइनस का 2f। फिर लिखा जी माइनस, अब लिखो जी पी बी डैश। अरे वाह गजब हो गया, तो माइनस का भी है, कोई टेंशन नहीं, एक माइनस ये रहा अपने पास, ये तो प्लस बन गया रे, कोई दिक्कत नहीं है साहब, प्लस बनने दो। लिख दो जी नीचे, चलो पी बी, ये रहा जी पी बी माइनस का यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा जी ये क्या है, पी सी, ये रहा जी पी सी। अरे वाह गजब, माइनस का 2f है और एक माइनस ये रहा, इसलिए क्या बन गया ये प्लस का 2f। इसका नाम दे दो साहब इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाएगा गजब का काम, ध्यान से समझना। अब लगभग आधा काम कंप्लीट हो गया अपना, लेकिन अब एक चीज़ गौर से देखें आप मेरे भाई, यहाँ पर अब जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे, देखो एक ट्रायंगल हम ले चुके हैं, कौन सी ट्रायंगल ली है मैं उसको हल्के हल्के से दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत ना रहे। साहब ये ट्रायंगल हम ले चुके हैं, तो जी अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब लेंगे जी देख लो ध्यान से, ए बी पी, दिखी ए बी पी दिख गई दूसरी ट्रायंगल, ए डैश बी डैश पी। तो मैं लिख देता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, अगेन सेम प्रॉपर्टी, ये वाला जितना एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा। पढ़ चुके हैं रूल नंबर, ध्यान से समझ लेना, पिछले जो रूल्स बताए थे मैंने उनमें चौथा रूल यही था, देख सकते हैं आप पीछे दूसरी जो वीडियोज़ हैं। तो साइन कन्वेंशन के बाद मैंने 4 रूल्स बताए थे इमेज ड्राइंग के, और वो नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं यार, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके जितना ये वाला एंगल है ये उतना एंगल ये होगा, ठीक है। तो भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी पी, नाम लिख रहा हूं मैं, ए बी पी सिमिलर है भाई ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के, इससे सिमिलर ट्रायंगल है। सब लगा दो, कंसेप्ट लगा दो, कौन सा लगाओगे जी, ए बी पी का लगाओगे आप, तो आप लिखोगे साहब ए बी, मतलब एक मिनट ध्यान रखना, हमने पीछे ए डैश बी डैश निकाला था तो वैसे लिख लो यहाँ भी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। तो भाई ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अब देखो परपेंडिकुलर वाली साइड्स ले चुके हैं, बेस बच गया, तो ए बी सी ट्रायंगल, पहले ए डैश बी डैश वाली ट्रायंगल ली है तो इसका बेस लिखोगे आप पी बी डैश, और जी इस वाली ट्रायंगल का क्या हो जाएगा जी, पी बी। अब आएगी जो बात मैंने अभी आपको समझाई थी, मेरे भाई गौर से देखो, मैंने अभी आपको ये समझाया था कि आप यूज करोगे, पहले ये निकाल लिया हमने, इसके बाद आपको एक ही काम करना था, क्या ये वैल्यू गिवन है अपने को, देखो नजर डालो, दे रखी है, क्या ये वैल्यू गिवन है अपने को, देखो नजर डालो, दे रखी है। जब ये वैल्यू दे रखी है ना, चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू रख दो। जैसे इनकी आप वैल्यू रखोगे मजा आ जाएगा। देखो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, पी बी डैश की वैल्यू रखो माइनस का v डिवाइडेड बाई पी बी की वैल्यू रखो साहब, माइनस का u, माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, इसका मतलब जी अपने पास बच गया ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी विल बी इक्वल टू वी अपॉन यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब भाई जरा इक्वेशन नंबर 1 की शक्ल देख लो, देखो कितनी प्यारी शक्ल है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इसकी शक्ल देखो और भी प्यारी है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अरे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड है तो भाई राइट विथ इक्वल होगी, इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। भाई साहब ये वैल्यू उठाओ, माइनस का 2f प्लस का v डिवाइडेड बाई माइनस का u जमा का 2f, और ये किसके बराबर है साहब, ये बराबर है जी v अपॉन u के। गजब भाई गजब, गजब हो गया गजब। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, कर लो यार। देखो माइनस का 2uf प्लस का v इंटू u विल बी इक्वल टू, भाई साहब देखो माइनस का u इंटू वी प्लस का 2fv। यार ये माइनस वाली टर्म है ना, इसको इधर ले आओ, और ये भी माइनस की, इसको इधर ले, मतलब अल्टीमेटली यार पॉजिटिव काम करो, ठीक है। तो भाई देखो क्या बन जाएगा अपने पास, वी यू यू वी, मतलब एक ही बात हो गई, तो यू वी प्लस यू वी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया साहब,
2FV प्लस 2UF, ये बन गया जी अपने पास 2UV विल बी इक्वल टू 2FV प्लस 2UF। दो को शहीद करवा दो, लो जी, दो गया दो गया दो गया, बचा गया यहाँ पे U इंटू वी विल बी इक्वल टू F इंटू वी प्लस U इंटू, बच गया। अब तो गजब काम करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड कर दो भाई साहब UVF से, U इंटू वी इंटू एफ डिवाइड कर दो। देखो भाई यहाँ लिखा हुआ था U इंटू वी, यहाँ लिखा हुआ था साहब F इंटू वी, यहाँ लिखा हुआ था जी U इंटू एफ, दोनों तरफ UVF कर दो, मतलब जी साहब यहाँ आ गया UVF, यहाँ भी आ गया UVF, मतलब यहाँ भी आ गया UVF। गजब, UV से UV गया, F और V, U और U, F और F, मज़ा आ गया भाई। देख लो 1/F विल बी इक्वल टू 1/U प्लस 1/, यही आंसर था। आगे बात समझ में अच्छे से। अब एक छोटी सी बात और बच गई अपने पास, वो क्या बच गई है साहब? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये पता है क्या है? बड़ी गजब की बात है भाई। ये कुछ नहीं कहता बेचारा, चुपचाप रहता है। ये एक छोटी सी बात बोलता है, क्या कहता है? इट इज रेशियो। किसका रेशियो साहब? हाइट का। किसकी हाइट का? हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं, सिंपल सा साधारण सा बंदा है ये भाई साहब। हाइट ऑफ द इमेज हमने मान लिया, लेट h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साहब ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 मान लो। h2 इज द हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट को h2 मान लो। तो पता है ये भाई साहब m जो है ये किसके बराबर है? ये साहब कहता है h2/h1। बस खत्म। अब एक बार डायग्राम पे वापस चलते हैं, छोटी सी चीज दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये हाइट का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करने के लिए भाई, ये दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, ये जो हाइट माननी है AB वाली, इसका नाम हमने h1 मानना है। ये जो दिख रहा है भाई साहब A' B', इसका नाम माना है साहब h2। ठीक। अब भाई अपने को जरा गौर से नज़र डालो। यदि हम गौर से देखें भाई यहाँ पे, तो हम जैसे हमने यहाँ पे माना था शुरुआत में PF, PB', PB, ये वैल्यूज माने थे विद साइन। ऐसे ही यहीं पर आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि A', B' और AB। तो AB की जो वैल्यू है, मतलब हाइट वाली वैल्यू है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, साइन कन्वेंशन के साथ पुट कर रहे हैं तो h बनाएगी। और दूसरे की वैल्यू साहब नीचे है A', B', तो ये कहाँ आएगी जी? माइनस की आएगी h1 में, मतलब सॉरी h2 माइनस के साथ आएगी। ठीक है। अब ये माइनस की वैल्यू आ गई। अब हमें कुछ नहीं लेना देना, आप सीधा इक्वेशन नंबर 2 में आओ भाई, जल्दी से इधर आ जाओ, एक बार देख लो। मतलब इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है कि A' B' अपॉन AB, वैल्यू रखो भाई A' B' की, ये रखी, माइनस का h2 डिवाइडेड बाई AB की वैल्यू रखो साहब h1 किसके बराबर है? V/U। माइनस को इधर लेके चले जाओ तो क्या बन गया? h2/h1 इक्वल टू माइनस का V/U। और इस भाई साहब के बारे में थोड़ा विचार करो यार, m क्या कह रहा है? h2/h1, मतलब यही वैल्यू हो गई मैग्निफिकेशन। मतलब ये मैग्निफिकेशन का रिश्ता आपके पास आ चुका है। मैग्निफिकेशन का रिश्ता क्या आ गया है? h2/h1 इक्वल टू माइनस V/U इक्वल टू m। मैग्निफिकेशन के दो नाम और भी हैं, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बस ऐसे बता दिया मैंने, कभी यूज हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।